हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। मेरा ये यूट्यूब चैनल में और मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था अपॉइंटमेंट डेट के बारे में स्लोवाकिया के लिए। सो उसमें बहुत सारा कमेंट आया था और काफ़ी लोगों ने पूछा भी था कि फिर से वीडियो कब बनाओगे। लेकिन मैंने कहा था कि मैं थोड़ा ट्रैवल ब्लॉग बनाता हूँ, अपॉइंटमेंट डेट के बारे में ज़्यादा नहीं बोलता हूँ और ऐसा। लेकिन बहुत सारा वीडियो आने के बाद मैंने थोड़ा बोलना पड़ा मुझे कुछ। दोस्तों, ऐसा आपको लग रहा है कि कभी मैं नेपाली में बना रहा हूँ, कभी हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे है ना व्यूअर्स इंडियन भी है और नेपाली भी हैं और इधर भी बहुत सारे इंडियन दोस्त भी हैं। इसीलिए मैं दोनों के लिए ही कभी हिंदी नेपाली मिक्स करके बात करता हूँ, तो आप समझ जाना। सो मैंने अपने वीडियो में बताया था जुलाई, स्पेशली जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बहुत सारा अपॉइंटमेंट निकलने वाला है। ऐसे मुझे अपने यूट्यूब की तरह से है ना बहुत सारे लोगों ने कमेंट करने की वजह से और मेरे दोस्त बहुत सारे आने वाले हैं, उनकी वजह से मालूम पड़ जाता है। जैसे ही मालूम पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। और मैंने कहा था कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में बहुत सारा अपॉइंटमेंट निकलने वाला था, तो इसके हिसाब से जुलाई में बहुत सारा अपॉइंटमेंट निकला है। खासकर जो PS है, स्टील इंडस्ट्री, ऐसा कुछ नाम है, बराबर नहीं आता मेरे को। तो उसमें निकला है और स्पेशली जो सऊदी अरब में, जो दुबई में लोग रहते हैं अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे नेपाली भाई, इंडियन भाई लोग कर रहे हैं, उन लोग को भी निकल रहा है। दोस्तों, इस ट्रैफिक सिग्नल में हूँ, थोड़ा ट्रैफिक सिग्नल में, इसमें ज़ेब्रा क्रॉस में हूँ। थोड़ा 2 मिनट में बात करेंगे, देखो लगेगा। सो बहुत सारे दुबई से है ना, सऊदी अरब से अप्लाई कर रहे हैं, जो उन लोग को जल्दी ही मिल रहा है, जहाँ तक मैंने देखा है। ऐसा नहीं है कि उन लोग को मिल रहा है, आप लोग को नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, लेकिन उन लोग को मिल रहा है। जैसे मुझे मैसेज कर रहे हैं वो लोग, तो ये बेटर है। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो जैसे मैं नेपाल से आया हूँ, तो नेपाल कस्तो हुन्थ्यो भने नेपालमा जस्तै 7, 8, 9 म अमाउंट बताइरहेको है ना। सो 7, 7, 8, 9 हम लोग पे करके आए हैं। तो अभी जो आ रहे हैं उन लोग को है ना 14, 15, 16 ले रहा है एजेंसी। सेम इंडिया में भी 7, 8, 9 ले रहा है। तो आप इतना ज़्यादा पैसा मत दीजिएगा। लेकिन अभी क्या करें, एजेंसी है, छुट्टियाँ लोग होते हैं, पैसा तो मांगेंगे। वेट कीजिए, जब पूरा काम हो जाएगा तो आप कोशिश कीजिए अमाउंट घटाने के लिए। पहले तो वो नहीं करेंगे। जैसे जो बाहर की कंट्री से आ रहे हैं ना, गल्फ कंट्री से आ रहे हैं, वो लोग थोड़ा कम पे कर रहे हैं। वो जैसे मेरा कंपनी में सऊदी अरब से 3 लोग आए थे, दुबई से 2 लोग आए थे। तो जो मेरा एक रूममेट था वो तो स्पेन चला गया, और जो सऊदी अरब से 3 लोग आए थे वो भी अच्छे खासा कंपनी में काम करते थे, अलमराई सरमाई में काम कर रहे थे। लेकिन उन लोगों ने इतना बड़ा स्टाफ ले लिया। सो अगर उन लोग का काम जल्दी भी हुआ था और अभी वो कम पे करके आए थे। जैसे मैं दुबई से जो आया था मेरा दोस्त, उसने बताया था कि वो सिर्फ 7,000 पे किया था। सो अभी तो थोड़ा रेट बढ़ गया है, 5-6 महीने, 1 साल के बाद रेट बढ़ रहा है। तो स्पेशली स्लोवाकिया में थोड़ा रेट बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक है ना, थोड़ा रोमानिया, क्रोएशिया ऐसा और ग्रीस से बेटर है थोड़ा, क्योंकि मिनिमम आपको 800 तो मिल जाता है ना। सो इसके हिसाब से 800 यूरो मिल जाता है। इसी हिसाब से स्लोवाकिया में थोड़ा बेसिक रेट अच्छा है। वो यूरो बहुत पहले से यूरो चल रहा है ना। अभी रोमानिया में अभी तक यूरो कंफर्म नहीं चल रहा है। क्रोएशिया में भी अभी यूरो चलना शुरू हुआ है। तो बहुत सारे दोस्त क्रोएशिया में जो काम कर रहे हैं, रोमानिया में काम कर रहे हैं, वो स्लोवाकिया की तरफ मूव हो रहे हैं। जैसे पोलैंड हो गया, स्पेन हो गया, उसने टाइट कर दिया, पोलैंड में भी बंद हो रहा है। क्रोएशिया में भी थोड़ा सिचुएशन ऐसा चल रहा है, इसीलिए। सो बहुत सारे भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि अपॉइंटमेंट डेट, ऑफ़र लेटर आने से कोई मतलब नहीं होता अपॉइंटमेंट डेट के लिए। बहुत सारे अपॉइंटमेंट, ऑफ़र लेटर पहला स्टेप होता है। जैसे ऑफ़र लेटर आ गया तो उसके बाद आपका, जब आप ऑफ़र लेटर में साइन करोगे तो उसके बाद आपका काम शुरू होगा। ऐसा स्लोवाकिया का वर्क परमिट आ गया, जो एजेंसी बोलता है ना, ऐसा वर्क परमिट करके नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है। दूसरा एक आता है, वो 5-6 पेज का कॉन्ट्रैक्ट पेपर आता है। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर आ गया ना, तो उसके बाद
काम शुरू होता है। और सबसे मेन स्टेप होता है अपॉइंटमेंट डेट, जो सिर्फ एजेंट नहीं ले सकता है, इधर का एजेंसी या कंपनी ले सकता है। जैसे आपको सोलह एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट डेट दे दिया, सो उसके बाद आपका लगभग अभी तक तो मैं देखा हूँ कि 80% 90% फिक्स है आने का चांस। सो एक और केस था जहाँ पे मेरा दोस्त था, 10 लोग थे, उन लोग का थोड़ा कैंसिल हुआ था अपॉइंटमेंट पाने के बाद। उन लोग का दिल्ली में था अपॉइंटमेंट डेट। सो उन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में अभी बात कर रहा था, लेकिन आप चले गए, मैं तो इधर ही रह गया, हमारा तो कैंसिल हो गया। बस उन लोग का क्या हुआ कि अपॉइंटमेंट डेट आया, कैंसिल का भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया, वो कलेक्ट और पासपोर्ट का भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया। 2-3 महीने वेट किया तो समझ जाना चाहिए कि अभी वो तो कैंसिल हो गया ना, ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो अभी आप कोई भी अपॉइंटमेंट डेट दे चुके हैं, जा चुके हैं, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, आपको 45 डेज से भी ज़्यादा हो गया, तो मिनिमम 3 मंथ से ज़्यादा हो गया, तो आप समझ जाना कि अभी कुछ ठीक नहीं है, उसमें वो कैंसिल होने वाला है। ऐसा ही है दोस्तों। और मैं क्या बताऊँ, मेरा ये टॉपिक नहीं था कि अपॉइंटमेंट डेट के हिसाब से ऐसे बात करूँ, लेकिन आपने बहुत सारे कमेंट किया है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा है। तो मैं लगातार ड्यूटी में हूँ। ये जुलाई में यहाँ पे समर चल रहा है, बहुत गर्मी चल रहा है, तो अभी काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसके 2-3 दिन बाद मेरा वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं थोड़ा ब्लॉगिंग अच्छे से बनाऊँगा। तो अभी तो क्या होता है, नाइट ड्यूटी करके आओ और बैठो, और फिर ब्लॉगिंग करने के लिए इतना टाइम नहीं होता है, और इतना घूमने का भी जगह नहीं है मेरे एरिया।